ऑलराइट, सो ए टू फिज़िक्स का फर्स्ट टॉपिक हमारे पास है मोशन इन अ सर्कल। थोड़ा सा इस टॉपिक के बारे में ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि इस टॉपिक पर प्योरली एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत ही रेयरली आता है, राइट। तो यू कैन जज दिस फ्रॉम द फैक्ट कि अब तक जितने भी पेपर फोर्स हुए हैं, कंसिडरिंग ऑल द वेरिएंट्स, तो उनमें लेस देन 10 क्वेश्चंस हमारे पास मिलते हैं दैट आर प्योरली ऑन द टॉपिक ऑफ मोशन इन अ सर्कल। बट ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसकी नॉलेज हमें चाहिए होती है इन द सेकंड चैप्टर दैट इज़ ग्रेविटेशनल फील्ड्स, ग्रेविटेशनल फोर्सेस वगैरह का जो चैप्टर है उसमें इसकी नॉलेज चाहिए होती है। और उस जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस वाला चैप्टर है उस पर बहुत ही फ्रीक्वेंटली हर साल विदाउट एनी एक्सेप्शन एक क्वेश्चन आ रहा होता है इन पेपर 4। सो या दिस टॉपिक, इस टॉपिक की नॉलेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट इस पर क्वेश्चन प्योरली बहुत ही कम पूछा जाता है, राइट। सो फर्स्ट टॉपिक मोशन इन अ सर्कल, स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट कॉन्सेप्ट। लेट मी paste a circular path that I have already drawn. So yeah, ये मेरे पास एक सर्कुलर पाथ बना हुआ है, ठीक है। और अब मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, इट कुड बी अ कार। लेट्स कंसिडर कि जो मैं रेड कलर से मैं जो एक सर्कल बना रहा हूँ, दिस इज़ अ कार, ठीक है। ये सर्कल एक कार को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ दिस कार इज़ मूविंग in anti-clockwise direction. There is no particular reason I have taken anti-clockwise, clockwise भी हो सकता है, right? So ये कार मूव कर रही है in anti-clockwise direction on this dotted circular path, ठीक है। Now अब मैं इस कार की पोजीशन दिखा रहा हूँ at different instances of time। कुछ देर बाद कार यहाँ पर पहुँचेगी, और कुछ देर बाद it will reach here, फिर यहाँ पहुँचेगी, right? And let's take one more यहाँ पर, ठीक है। नाउ देखो, जब एक कार या कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा होता है ना, और हम अज्यूम करते हैं कि ये जिस स्पीड के साथ मूव कर रहा है ना इन द सर्कुलर पाथ, ये जिस स्पीड के साथ मूव कर रहा है, दैट इज़ फॉर एग्जांपल मैं सपोज कर लेता हूँ 2 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। तो जब कार यहाँ पर है या फिर इस पोजीशन पर है, तब भी इसकी स्पीड क्या है, 2 मीटर्स पर सेकेंड। एट ऑल इंस्टेंसेस ऑफ टाइम इसकी स्पीड है 2 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पर भी 2 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। तो विजुअलाइज़ करो कि ये कार एक सर्कुलर मोशन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है विद एन स्पीड ऑफ 2 मीटर्स पर विद स्पीड ऑफ 2 मीटर्स पर सेकेंड। सो देखो, जब एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है विद अ कांस्टेंट स्पीड, ऐसे मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, राइट। सो माय फर्स्ट पॉइंट दैट आई एम गोना राइट इज दैट इफ एन ऑब्जेक्ट is moving in a circular path with a constant speed, then such a motion is called uniform circular motion, right? So this is my first point. Now ये पॉइंट अगर क्लियर हो गया कि अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है विद अ कांस्टेंट स्पीड, तो ऐसे मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो नाउ आई एम जस्ट कॉपीइंग दिस डायग्राम फॉर अ रीज़न, ठीक है। सेकंड कॉन्सेप्ट हमारे पास जो आता है दैट इज़ व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग राइट नाउ। तो फॉर एग्जांपल सब मैं यहाँ से स्पीड निकाल देता हूँ, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ये ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है, ठीक है। राइट, नाउ
देखो ये ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा होता है ना, तो देखो हर पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी डिफरेंट होती है। ऐसा क्यों होता है वो मैं अलग से समझाता हूँ। देखो हमारे पास जो वेलोसिटी होती है ना, द टर्म वेलोसिटी, द क्वांटिटी वेलोसिटी, वेलोसिटी हमें पता है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसके पास क्या होता है, इट हैज़ इट्स मैग्नीट्यूड जो कि इसकी स्पीड होती है, इस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को हम स्पीड कहते हैं, और इसकी एक डायरेक्शन होती है, राइट। तो देखो जब वेलोसिटी की या स्पीड चेंज हो या फिर डायरेक्शन चेंज हो ना, तो हम कहते हैं कि वेलोसिटी चेंज हो रही होती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वी हैव दिस ऑब्जेक्ट और ये मूव कर रहा है टुवर्ड्स द राइट विद अ वेलोसिटी v, ठीक है, ये v वेलोसिटी के साथ टुवर्ड्स द राइट मूव कर रहा है और इस पर एक फोर्स एक्ट कर रही है टुवर्ड्स द राइट, ठीक है, ये फोर्स F एक्ट कर रही है टुवर्ड्स द राइट। तो हम कह सकते हैं ना कि ये ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू टू मूव इन द सेम डायरेक्शन एज इट वाज मूविंग बिफोर, बट इसकी स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी। तो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन वाली प्रॉपर्टी है वो तो सेम रहेगी, लेकिन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी कि स्पीड चेंज होगी और इन दिस केस वो इंक्रीज़ होगी, राइट। नाउ सेकंड सिनेरियो में हम देखते हैं क्या होता है। हमारे पास सेम ऑब्जेक्ट है जो कि अगेन टुवर्ड्स द राइट मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी v, बट दिस टाइम जो इस पर फोर्स एक्ट कर रही है दैट इज़ टुवर्ड्स द लेफ़्ट। इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रही है। तो इन दिस केस हम जज कर सकते हैं कि इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन अभी भी सेम रहेगा, बट इसकी वेलोसिटी का जो स्पीड वाला प्रॉपर्टी है यानी कि इसकी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है दैट विल डिक्रीज़, ठीक है। और एक टाइम आएगा जब इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, राइट। और फिर ये क्या करेगा, अगर फोर्स अभी भी एक्ट कर रही है, जब इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो गई तो इट विल स्टार्ट टू मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, राइट। तो इसकी वेलोसिटी कम होगी कम होगी कम होगी एंड एट आफ्टर सम वाइल इट विल स्टार्ट मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो जब तक इसकी वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होती तब तक तो इसकी स्पीड कम हो रही है ना, यानी कि इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है। तो हम अभी भी कह सकते हैं कि इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, राइट। सो इन दोनों सिनेरियो में हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी यानी कि स्पीड चेंज हो रही है। नाउ थर्ड सिनेरियो, आई हैव एन ऑब्जेक्ट अगेन, it's moving towards the right with a velocity v, but this time इस पर force act कर रही है downwards, a force F is acting downwards, ठीक है। it could be weight, it could be anything, it is a force that is acting perpendicular to velocity। मैंने कहा perpendicular to velocity क्योंकि ये 90 का एंगल बना रही है with the velocity, ये force एंगल बना रही है of 90 degrees with the velocity, राइट। तो हम कहेंगे कि फोर्स इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। राइट। सो इन दिस केस क्या होगा कि हमें पता है कि वेलोसिटी की यानी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है या जो स्पीड होती है वो तब चेंज होती है जब या तो कोई फोर्स वेलोसिटी की डायरेक्शन में लग रही हो या फिर कोई फोर्स वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही हो, राइट। इन दिस केस हमारे पास ना तो कोई फोर्स वेलोसिटी की डायरेक्शन में लग रही है, ना तो वेलोसिटी की ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, और ना ही इस फोर्स का कोई कंपोनेंट ऐसा है जो कि वेलोसिटी की डायरेक्शन में हो या वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, राइट। व्हाट आई मीन इज़ कि हमने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में पढ़ा है कि इफ़ आई हैव अ फोर्स दैट इज़ एक्टिंग लाइक दिस, ठीक है, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, इसकी शो अ लिटिल बिट बेटर, ठीक है। जो मैंने ब्लू से फोर्स बनाई है, ये फोर्स का एक कंपोनेंट विल बी एक्टिंग लाइक दिस एंड अनदर कंपोनेंट विल बी एक्टिंग लाइक दिस। तो देखो इस फोर्स का एक कंपोनेंट जो कि अब मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला कंपोनेंट, ये तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है ना, तो हम कहेंगे कि इसकी वेलोसिटी का जो स्पीड है वो इंक्रीज़ होगी, राइट। बट इफ़ आई हैव अ फोर्स दैट इज़ एक्टिंग डायरेक्टली परपेंडिकुलर
टू इट्स वेलोसिटी, यानी ये इसका कोई कंपोनेंट भी ऐसा नहीं है जो कि वेलोसिटी की डायरेक्शन में या वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो इन दिस केस हम कहेंगे कि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है यानी कि जो स्पीड है वो सेम रहेगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। सो इफ़ आई शो द चेंज इन डायरेक्शन, let me just reopen this. Sorry guys, I'm just gonna restart this. Right now हमने डिस्कस किया कि अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कोई फोर्स एक्ट कर रही हो ना, तो वो ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड तो मेंटेन करेगा लेकिन अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देगा। सो इफ़ आई शो द चेंज इन डायरेक्शन, कुछ देर बाद ये ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पर पहुंच जाएगा। इसकी वेलोसिटी का जो स्पीड वाली प्रॉपर्टी है वो तो सेम रहेगी, लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। तो अगर मैं अब इसकी वेलोसिटी दिखाऊं, सो इट्स वेलोसिटी विल बी like this, velocity v will be like this। हम देख सकते हैं क्लियरली कि इसकी डायरेक्शन चेंज हुई है, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज़ सेम। अब देखो, अगर अभी भी एक फोर्स f, मैं ऊपर वाले एरो को थोड़ा छोटा करके बनाता हूँ। देखो, अभी भी अगर हमारे पास एक फोर्स है दैट इज़ एक्टिंग अगेन परपेंडिकुलर टू इट्स वेलोसिटी, ठीक है, और वो फोर्स कांस्टेंट है, ये भी f है और ये भी f है। तो अब हम अगेन कह सकते हैं कि ये अभी भी अपनी सेम स्पीड को मेंटेन करेगा बट अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देगा। सो आफ्टर अ वाइल इट्स गोना रीच दिस पोजीशन, राइट। अब इसकी वेलोसिटी कैसे होगी? इसकी वेलोसिटी विल बी समथिंग लाइक दिस। अगर अभी भी एक फोर्स एक्ट कर रही है ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड, तो अगेन ये अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा। यहाँ पर पहुँचेगा। अब इसकी वेलोसिटी कैसे हो जाएगी? इट्स वेलोसिटी विल बी लाइक दिस। अगर अभी भी एक फोर्स एक्ट कर रही है दैट इज़ परपेंडिकुलर टू दिस, तो अगेन ये अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा और फाइनली ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर पहुंच जाएगा। सो हम देख सकते हैं कि अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट पर एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड की फोर्स एक्ट कर रही हो दैट इज़ ऑलवेज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, तो ये ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर मोशन में मूव करेगा, राइट, और इसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी। तो इस बात से हम जज कर सकते हैं कि ये जो मैंने ऊपर डायग्राम बनाई है इसमें हम हर पॉइंट पर इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को दिखा सकते हैं। एट दिस पॉइंट इसकी वेलोसिटी विल बी समथिंग लाइक दिस, एट दिस पॉइंट इसकी वेलोसिटी विल बी लाइक दिस, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी विल बी लाइक दिस, इधर इसकी वेलोसिटी ऐसी होगी, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी विल बी लाइक दिस, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है। तो हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि जब एक ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव करता है ना, तो वो हर इंस्टेंट पर अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा होता है, ठीक है। तो हर पॉइंट पर हर एवरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पर ये अपनी वेलोसिटी को चेंज करेगा, ठीक है। वी कॉल दिस इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ डायरेक्शन, ठीक है, राइट। सो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव करेगा तो वो अपनी डायरेक्शन को हर इंस्टेंट पर चेंज करेगा, ठीक है। नाउ अब मैं यहाँ पर एक और डायग्राम बनाता हूँ to explain the third concept. Let me copy this. Okay. Now for instance, मैं यहाँ पर ये पोजीशंस बिठा देता हूँ उसकी, ठीक है, और ये
स्पीड बिठा देता हूँ यहाँ पर, राइट। सो वी हैव एन ऑब्जेक्ट दैट इज़ अ कार, ठीक है, ये कार है जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है। देखो ये जो सर्कल है, जो ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, उस सर्कल का सेंटर कहाँ पे होगा, यहाँ पर, राइट। ये इस सर्कल का सेंटर है, ठीक है। अब मैं एक लाइन बनाता हूँ दैट इज़ कनेक्टिंग दिस ऑब्जेक्ट्स पोजिशन रिलेटिव टू द सेंटर, ठीक है। तो ये लाइन शो कर रही है इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर, ठीक है। अब देखो ये ऑब्जेक्ट मूव करके आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ये यहाँ पर आएगा, है ना। सो ये इस पोजीशन पर आ गया, ठीक है। अब मैं अगेन एक लाइन बनाता हूँ टू शो इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर। नाउ देखो हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जब पोजीशन ए से, मैं यहाँ लेबल कर देता हूँ, दिस इज़ पोजीशन ए, दिस इज़ पोजीशन बी। जब ये ऑब्जेक्ट पोजीशन ए से पोजीशन बी पर मूव कर रहा है इन दिस सर्कुलर पाथ, तो ये एक डिस्टेंस कवर कर रहा है, राइट। उस डिस्टेंस को मैं पर्पल से हाईलाइट करता हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस डिस्टेंस, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट ने ये डिस्टेंस कवर किया, राइट। और हम क्लियरली देख सकते हैं कि सेंटर से, यहाँ सेंटर से इसने एक एंगल कवर किया है। उस एंगल को हम लेबल कर देते हैं थीटा, राइट। नाउ देखो ये जो एंगल है ना थीटा, जब एक ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है और वो जो एंगल सबस्टेंड करता है ना विथ रिस्पेक्ट टू द सेंटर, उसको हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो दिस थीटा रिप्रेजेंट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थीटा, दिस इज एंगुलर displacement. How do we define angular displacement? We define angular displacement as the angle subtended by an object moving in a circular path at the center of the circle is defined as angular displacement. ये जितना एंगल सबस्टेंड करेगा या जितना एंगल कवर करेगा फ्रॉम द सेंटर when it is moving from one position to the other position when moving in a circular path, उसको हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, राइट। सो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया दैट व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। नाउ देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना, इसके इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेट मी चूज अ डिफरेंट कलर, दिस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। इसके यूनिट्स होते हैं रेडियंस। मैं बता रहा हूँ अभी रेडियंस क्या होता है, ठीक है। नाउ ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज स्केलर क्वांटिटी और इसके यूनिट्स होते हैं रेडियंस। नाउ व्हाट इज़ रेडियन, ठीक है, हाउ डू वी डिफाइन रेडियन। देखो मैं एक अलग डायग्राम बनाता हूँ, लेट मी जस्ट कॉपी दिस डायग्राम। Let's use this one instead. थोड़ा सा फोकस करना क्योंकि जो मैथ्स लेते हैं उनके लिए बहुत कॉमन सी बात होगी, लेकिन फॉर फिज़िक्स स्टूडेंट्स दिस वुड बी समथिंग न्यू, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे स्पीड बता देता हूँ दोबारा, एंड लेट मी जस्ट कॉपी दिस फॉर लेटर, ठीक है, राइट। देखो जब ये एक ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल अ कार इज़ मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, और अगेन मैं सेंटर बना रहा हूँ, ठीक है, ये इसका सेंटर होगा और ये इसकी पोजीशन होगी विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर, ठीक है।
ये देखो ये एक पर्टिकुलर रेडियस में मूव कर रहा है ना, इस सर्कुलर पाथ का कोई ना कोई रेडियस है ना, उस रेडियस को मैं लेबल कर देता हूँ एज आर, ठीक है। एंड जब ये ऑब्जेक्ट मूव करके फॉर एग्जांपल इस पोजीशन पर आया, ठीक है, और अगेन इसकी पोजीशन फ्रॉम द सेंटर इज़ लाइक दिस, तो हम देख सकते हैं ना कि रेडियस तो सेम रहेगा, राइट। एक सर्कल में हर पॉइंट से लाइक उसका रेडियस तो सेम रहता है। तो देखो जो ये डिस्टेंस कवर करता है ना, जो कि मैं अब लेट मी मेक दिस विद पर्पल अगेन, थोड़ा सा इसको बोल्ड करते हैं, राइट। देखो जो ये डिस्टेंस कवर कर रहा है ना, दैट आई हैव मेड विद पर्पल, अगर ये डिस्टेंस रेडियस के बराबर हो जाए तो जो एंगल सेंटर पे बनता है ना, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है, दिस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वी से दैट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज़ 1 रेडियंस। 1 रेडियंस, रेडियन की शॉर्ट फॉर्म होती है RAD, ठीक है। सिमिलरली अगर ये ऑब्जेक्ट कुछ और टाइम के बाद इस पोजीशन पर पहुँचे, ठीक है, और अगेन ये डिस्टेंस कवर कर रहा है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में मूव कर रहा है, ठीक है। व्हाट आई मीन इज़ कि अगर ये हाँ ये डिस्टेंस इज बिकम्स इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। एंड फॉर एग्जांपल इसने जो दोबारा डिस्टेंस कवर किया है दैट इज़ अगेन 1 रेडियस के इक्वल है, ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं कि जब इसने ओवरऑल डिस्टेंस, फॉर एग्जांपल दिस वाज पोजीशन A एंड दिस इज़ पोजीशन B, तो जब ये A से B पे मूव कर रहा है, जब व्हेन इट मूव फ्रॉम A टू B, तो इसने 2 टाइम्स द रेडियस डिस्टेंस कवर किया है ऑन द सर्कुलर पाथ। तो देखो अब एंगल क्या हो जाएगा, एंगल विल बिकम 2 रेडियंस, ठीक है। सो दिस एंगल बिकम्स 2 रेडियंस, ठीक है ना। सिमिलरली अगर ये एक और दफ़ा रेडियस के इक्वल मूव करे तो एंगल हो जाएगा 3 रेडियंस, सही है। और हम कह सकते हैं कि जब ये सेमी सर्कल कवर कर लेगा ना, व्हेन इट हैज़ मूव्ड इन अ सेमी सर्कुलर पाथ, जब इसने हाफ ऑफ द सर्कल कवर किया है, तो देखो इससे एंगल इक्वल हो जाता है पाई रेडियंस के इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो व्हेन इट हैज़ मूव्ड हाफ द सर्कल, यानी एक सेमी सर्कुलर आर्क में मूव कर रहा है, तो इसका एंगल हो जाता है पाई रेडियंस, ठीक है, पाई कांस्टेंट होता है। सिमिलरली अगर ये पूरे सर्कल को कवर कर ले तो एंगल कितना हो जाएगा, 2 पाई रेडियंस, ठीक है। सो वी कैन से, हमें पता है कि एक सर्कल का सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, circumference of a circle is equal to 2 pi r, where r is the radius of the circle। तो हम कह सकते हैं ना कि जब एक सर्कल में एक ऑब्जेक्ट ने पूरा सर्कुलर पाथ कवर किया है, पूरी सर्कमफेरेंस कवर की है, तो उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बिकम्स इक्वल टू 2 पाई, राइट। सिमिलरली हमने अभी डिस्कस किया कि अगर एक ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर किया है, हम उसको s से शो करते हैं, अगर उसने डिस्टेंस कवर किया है इक्वल टू द रेडियस, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, 1 रेडियन, है ना। सिमिलरली अगर उसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर की है, लेट मी जस्ट मूव दिस डाउनवर्ड्स, फॉर एग्जांपल जब उसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर की है 3 टाइम्स द रेडियस, तो जब उसने डिस्टेंस कवर किया 3 टाइम्स द रेडियस, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज 3 रेडियंस, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब उसने, अब हम एंगल से रिलेट करते हैं कि जब उसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की है फॉर एग्ज़ाम्पल 1.5 टाइम्स 1.5 टाइम्स नॉट रेडियस 1.5 रेडियंस, ठीक है। तो हम जज कर सकते हैं ना कि इसने डिस्टेंस कितना कवर किया होगा,
अगर 1 रेडियन से इसने r कवर किया है, 3 रेडियंस में 3r कवर किया है, सो 1.5 रेडियंस में इसने कवर किया होगा 1.5 टाइम्स r, है ना। तो हम यहाँ से जज कर सकते हैं ना कि अगर उसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म की है थीटा, हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा ले लेते हैं, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, वी कैन से इट हैज़ कवर्ड थीटा आर। 1.5 रेडियंस पे उसने कवर किया 1.5 आर, सो थीटा रेडियंस पे उसने कवर किया होगा थीटा आर। सो हम इसको रीअरेंज करके बोल सकते हैं दैट एस इक्वल्स टू आर टाइम्स थीटा, एंड दैट इज़ द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एस इक्वल्स टू आर थीटा। ये मैथ्स में जो जिन्होंने मैथ्स लिए उन्होंने एएस में इसका फॉर्मूला पढ़ा इन दैट सर्कुलर मेजर वाला चैप्टर। सो एस इक्वल्स टू आर थीटा की डेरिवेशन इज़ दिस। ठीक है, लाइक नॉट एग्जैक्टली अ डेरिवेशन बट कॉमन सेंस से हम जज कर सकते हैं। ठीक है, सो ये बात कवर हो गई। नाउ अब मैं अभी लिख देता हूँ कि हाउ डू वी डिफाइन 1 रेडियन। ठीक है, when the distance moved by an object, sorry, when the distance covered by an object moving in a circular path becomes equal to, when the distance covered becomes equal to the radius of the circle we say that angular displacement, जो कि थीटा होता है, राइट, उसको हम थीटा से शो करते हैं। वी से दैट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन। ठीक है, मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स को हाईलाइट कर देता हूँ। becomes equal to the radius of the circle, we say that angular displacement is 1 radian। ठीक है, ये बात कन्वे हो गई। ठीक है, so like I'm gonna end this video right here क्योंकि it has become very long, like almost like more than 20 minutes की video हो गई है। So I'm gonna cover the next concept in the second video, so I hope this was helpful।